नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के सामने सफलता की कहानी, सफल अभ्यर्थी की जवानी। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने न्यू कैंडिडेट की, न्यू स्टूडेंट की, जिनका नाम है प्रतिशा विश्वास। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू प्रतिभा विश्वास, प्लीज ज्वाइन अस। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रतिभा। Thank you so much, sir. वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली कि आपने ये अचीवमेंट प्राप्त किया। आपका जो सपना था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नर्सिंग ऑफिसर बनने का, वो आपने कल अचीव कर लिया है। डेफिनेटली आप लोगों का अपना मनपसंद एम्स भी जल्द ही अलॉट हो जाएगा। इस प्रकार की शुभेच्छाओं के संग में आपका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। Thank you so much, sir. प्रतीशा, ये एक YouTube इवेंट है, आपको पता है। आप इतने मतलब हजारों लाखों की संख्या में स्टूडेंटों में से आप सेलेक्ट हुए हैं, तो डेफिनेटली कुछ आप लोगों से शेयर करवाना चाहूँगा अपने बच्चों के लिए कि आपका जो किस प्रकार से आपने तैयारी करी, क्या आपने प्रोग्रेस देखा, क्या आप लोगों ने अनसक्सेस देखा, किस प्रकार से आप डिमोटिवेट हुए, किस प्रकार से आपने रुके थके और फिर आगे बढ़े। तो शुरुआत करूँगा प्रतीशा सबसे पहले कि आपका डिग्री एंड डिप्लोमा कब कंप्लीट हुआ? आप बीएससी नर्सिंग है या फिर जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स से संबंधित हैं प्रतिशा? सर मैं बीएससी नर्सिंग वेस्ट बंगाल के कोलकाता के कॉलेज से कंप्लीट किया हूँ वेरी गुड, 2025 में फरवरी में। वेरी गुड। 2025 इन फरवरी। अभी कौन सा साल चल रहा है यस सर, इस समय? 2025 सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये 6 महीने की तो मेहनत नहीं है। मुझे लगता है कि आज तैयारी तो पहले से ही चल रही है। सही है ना प्रतिशा? एम आई राइट? नहीं सर, उतना जल्दी मैंने स्टार्ट नहीं किया। मैंने जनवरी से एकदम कंप्लीट स्टार्ट किया। जनवरी से एकदम सितंबर तक मेरा जर्नी रहा। जनवरी से सितंबर के बीच में आपने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का जो ड्रीम होता है वो आपने अचीव किया। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, सैल्यूट टू यू एंड थैंक यू अगेन सर, सैल्यूट थैंक टू यू। योर फादर एंड मदर्स एंड योर फैमिली, जिन्होंने इतना सुपर मोटिवेशन आपको किया और आपने एक बार में, आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट? यस सर, फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ, वेरी फर्स्ट गुड अटेम्प्ट। बच्ची, बहुत बढ़िया। मैं बहुत प्रिमिटिव इंसान हूं। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि इसके अंदर 99% आपकी मेहनत है, लेकिन 1% आप लोग के पापा मम्मी का आशीर्वाद है। आपके पापा मम्मी के कर्म है, आपके कर्म है, जिन्होंने एक बार में आपको ये बेरोजगार की जो दीवार है, बेरोजगारी की दीवार है अनएम्प्लॉयमेंट की, जो अच्छे अच्छे लोगों का सपना होती है तोड़ना को, नहीं तोड़ पाते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में तोड़ दिया आपने। मतलब पूरी तरीके से बाबू लोहार वाला हथौड़ा मारा क्या है? जबरदस्ती दम था है? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा कुछ बात नहीं। नॉर्मली जैसे हर एस्पिरेंट बहुत मेहनत करते हैं एक वेरी गुड, रैंक को अचीव करने के लिए, ऐसे ही किया सर। वेरी गुड। प्रतीशा, मैं सबसे पहले पूछूंगा बच्ची कि आप उत्कर्ष परिवार के सदस्य हैं, तो डेफिनेटली हाँ सर। हम अपने कैंडिडेट्स को बताना चाहेंगे कि आपका लगाव या जुड़ाव या फिर कॉम्बिनेशन उत्कर्ष के संग में कब, कैसे, कौन सा इवेंट था, कौन, अब तो मैं यही कहूंगा कि बहुत अच्छी घड़ी रही होगी जब आप उत्कर्ष से जुड़े, क्योंकि आज आपने अपना गोल्डन टाइम अचीव कर लिया है। तो डेफिनेटली प्लीज शेयर द मोमेंट जब आपने उत्कर्ष को पहली बार देखा और आप जुड़े, और फिर आप किस प्रकार से आगे बढ़ते गए, किस प्रकार से आप तैयारी करते गए। सर पहले तो मैंने वाईटी पे देखा उत्कर्ष, आपके क्लास को देखा 360 डिग्री, जो 6 AM का क्लास था उसे, जी, वो मैं हर रोज फॉलो करती थी। अच्छा जी, और उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट किया था। उसका बहुत क्वेश्चन के जो लेवल थे बहुत ही अच्छे थे वो। जी। तो आपको 360 डिग्री आपको समझ में आ गई? वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि सर क्वेश्चन, वहाँ के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, और मेंस के आगे जो आपने क्वेश्चन कराए सर, बहुत ही हेल्पफुल रहा हमारे लिए। मतलब जो एक टीचर को करना चाहिए वो हमने पूरी तरीके से, बेटा हमने, हमारी पूरी टीम ने मेहनत करी। हाँ सर, आप सब ने बहुत मेहनत किया सर हमारे लिए। और इसका फल हमारे पास में है कि आप जैसे अभ्यर्थी सफल हो रहे हैं और हमसे मिल रहे हैं और हमको श्रेय भी दे रहे हैं अपनी सफलता का, तो मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। बेटा एक बात सर पूछनी थी प्रतिशा, जो एक नॉर्मल कैंडिडेट की हमेशा बनी रहती है कि जब हम तैयारी करते हैं तो हमारे नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं कि यार सिलेक्शन नहीं होगा, फर्स्ट बार अटेम्प्ट कर रही हूँ, अभी तो डिग्री भी नहीं करी, अभी तो उम्र भी नहीं हुई, खेलने कूदने की उम्र है, तो सिलेक्शन होगा। और पता नहीं कितने बड़े बड़े सीनियर्स बैठे हुए हैं, जस्ट जनरली आप पेपर भी देने गए होगे तो एक मतलब भीड़, बहुत बड़ी बड़ी भीड़ दिखी होगी, तो उस भीड़ के हाँ अंदर सर। आप डिमोटिवेट हुए? मतलब ऐसा कभी लगा कि मेरा तो पक्का नहीं होगा,
ऐसा कुछ लगा आपको? सर पहले जब मैं घर में टेस्ट देती थी एकदम फर्स्ट में, तो उस टाइम जब रैंक बहुत कम आता था तो बहुत ही डिमोटिवेटेड फील होता था। बट जब एग्जाम देने गई, एग्जाम देकर जब मैं निकली तो मुझे लगा कि नहीं, हो जाएगा, शायद हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत मैंने बढ़िया। सर मैंने पहले तो कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत जोर दिया था, इसलिए क्वेश्चन मुझे फैमिलियर लगा, इसलिए मुझे लगा था कि हो जाएगा। वेरी और गुड, मेंस के बाद मैं सोची थी कि 1000 के अंदर अंदर रैंक आएगा, लेकिन 500 के अंदर आया तो मैं बहुत ही खुश हूँ। वेरी गुड प्रतीक्षा। मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है यार। कभी कभी कोई चीज मिलती है वो एक किस्मत से मिलती है, लेकिन आप पहले ही टारगेट लेके बैठे थे कि अपन 1000 के अंदर अंदर आ जाएंगे। बहुत हाँ अच्छा सर, लगा। मुझे चाहिए था एम्स सर। बहुत पहले से मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने ठान लिया था कि करना है, जब प्रिपरेशन लेना है तो अच्छे से लेना है। अच्छा, अगर बोले कॉन्सेप्ट लॉजिक और रेशनल पढ़ने में कभी दिक्कत होती थी? ऐसा लगता था रटाफिकेशन चल रही है? हमारे संग में जब जुड़े थे। हम्म, नहीं सर, मुझे कॉन्सेप्ट के ऊपर ही ध्यान देना था, तो मैंने पहले से ही जो रैशनल वगैरह था अच्छे से मैं रिव्यू करती थी, बहुत बार रिव्यू करती थी। रिव्यूज करते थे आप बहुत ज्यादा? हाँ सर, थ्योरी कितनी बार क्वेश्चन का? जब। अब हाँ आपने, सर। जैसे आपने बोला कि मैंने अभी प्रिपरेशन से जनवरी से स्टार्ट किया, तो थ्योरी हम्म। रिवीजन आपने कितनी बार किया? सर थ्योरी ज्यादा नहीं हो पाया, 2-3 बार ही हुआ, मैं सच बताऊंगी तो 2-3 बार ही, और ऑल टोटल मैंने रिवीजन कर सकी। लेकिन मैं बहुत सारे टेस्ट अटेम्प्ट करती थी, हर रोज मैंने एक दिन के लिए भी टेस्ट स्किप नहीं किया। तो मैं और टेस्ट का पैटर्न एकदम जैसे आप एम्स में देते थे वैसे ही, बिल्कुल कोई हाँ बातचीत सर, नहीं? हाँ, फैमिलियर फैमिलियर लगा मुझे, तो मेंस बहुत ज्यादा फैमिलियर लगा, मेंस का क्वेश्चन। वेरी गुड, उत्कर्ष में क्वेश्चन था वो बहुत ही फैमिलियर था। वेरी गुड। मतलब आपको आपका बहुत अच्छा इन्वायरमेंट भी मिला और आप एग्जाम में देने के लिए गए। प्रीलिम्स ऐसा बोल रहे थे कि प्रीलिम्स बहुत लेंदी था, तो उस समय तो हाँ हाँ, लेंदी, हाँ सर, लेंदी था, बहुत क्या क्या प्रीलिम्स कहना लेंदी चाहेंगे था। प्रीलिम्स के लिए? लेकिन आप क्या कहेंगे? सर प्रीलिम्स के लिए मैं दोनों के लिए सर एक ही बात बोलूंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सारे क्वेश्चन इजी ही लगेंगे। जितना क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद करने से ही अच्छा होगा, आई नहीं तो थिंक गलत हो जाएगा फिर। हाँ। प्रतीशा, अगर मैं एक वर्ड वर्ड में बोलूं तो आपके सफलता का राज ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिसेस है, राइट ना? हाँ सर, हाँ हाँ। एवरेज कितना एमसीक्यू प्रैक्टिस लेके टारगेट लेके चलते थे? कितना पर डे? सर ऐसा ठीक नहीं था, मैं बहुत 500 लास्ट के वक्त में 500 तक भी करती थी, पूरा दिन एमसीक्यू ही करती थी, ऐसा भी है। और ऐसा भी दिन है कि मैं 100 करूँ, 200 करूँ। ऐसा ठीक नहीं था, कुछ फिक्स नहीं था। नेगेटिव कितने होते थे बच्चे आपके? हाँ सर, नेगेटिव बहुत ज्यादा पहले तो होते थे, लास्ट में थोड़ा कंट्रोल में आया था, पहले तो बहुत ही ज्यादा होते थे, 100 के अंदर तो 20 नेगेटिव भी चले जाते थे, एकदम पहले पहले। ठीक है, लेकिन लास्ट में वो अंडर 10 आया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब मैं एक बात बोलूं कि सफल सक्सेस के अंदर सबसे बड़ा योगदान आपका सबसे पहला रहा, एक तो बेस्ट कंसेप्चुअल थ्योरी। सेकंड नंबर पे हाँ सर। आपको सेकंड नंबर पे जो आपका रहा वो आपका रहा कंटिन्यूसली टेस्ट आपने जो प्रोवाइड किए। मतलब आप टेस्ट के संग में पूरी तरीके से फैमिलियर हो गए। नेगेटिव आपका हाँ अपने आप सर। ही हाँ। कंट्रोल हो गया क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट सही हैं हम्म। और आपके लिए क्वेश्चन कोई टफ नहीं लग रहा था। आप लोग सिनेरियो बेस्ड के भी देख रहे थे, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि 6 AM और 9 AM की क्लासेस मिस करते थे या रेगुलर देखते थे आप? हाँ सर, रेगुलर ही देखती थी, 2-1 दिन मिस हो जाता था, लेकिन रेगुलर देखने की ट्राई करती थी मैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपका डेडिकेशनली जो आपने तैयारी करी मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका। एक बार के लिए मैं इंटरव्यू में बात करूं तो मुझे थैंक यू बहुत सर। खुशी हुई बच्ची आपको देख करके। पापा मम्मी कैसे हैं? खुश? एकदम बढ़िया। हाँ सर, बहुत खुश है। एक अपना उनका बच्चा आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एम्प्लॉयर बन रहे हैं। पापा किस चीज के अंदर है बेटा आपके? मेरे पापा टीचर है सर। गवर्नमेंट में है, प्राइवेट सेक्टर पे है बच्ची? गवर्नमेंट में है, प्राइमरी स्कूल टीचर है पापा। बच्ची आपको पता है आप अपने पापा के कंधे से कंधा मिला के खड़ी हो चुकी हैं, पता है हाँ आपको? सर। मैं आपसे ये हाँ। बात कहूँगा, ये जो आपने अचीवमेंट लिया है ये आपके पापा मम्मी के द्वारा दिया गया है, तो इसकी हमेशा इज्जत करिएगा। और सेकंड नंबर पे हाँ बच्ची, सर। आपके जैसे पता ही नहीं कितने स्टूडेंट सफल भी हुए हैं और असफल भी रहे हैं। तो असफल व्यक्तियों के लिए मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, आपको पता है मैं अच्छे तरीके से, मैं जो बच्चों जो अपना साथ छोड़ देते हैं, जो टूट जाते हैं, जो थक जाते हैं, जो बोलते हैं अब मुझसे नहीं होगा,
उसके लिए मैं फिर खड़ा हो जाता हूँ। आप लोगों को पता है 360 के अंदर भी अपन ने 200 टॉपिक्स उन बच्चों के लिए लिए थे, ताकि मेरे को कितना भी बोलना पड़े, कितना भी लिखना पड़े, मैं कभी नहीं डरता था। बस एक बार के लिए कॉन्फिडेंस आता है और कुछ भी नहीं। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे, बच्चे के नॉर्थ से 10 के अंदर उनको अगर सिलेक्शन लेना और वो टूट चुके हैं कि अब नहीं होगा, 3 to 4 टाइम्स वो अटेम्प्ट कर चुके हैं, बच्चे बहुत दुखी हैं। मेरे पास में इंस्टा पे बहुत मैसेज आ रहे हैं कि सर वी आर फीलिंग गिल्ट एंड XYZ, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो आप उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे, दिल से आप क्या कहना चाहोगे? सर पहले तो फिर खड़ा होना है, क्योंकि जो ठान लिया है एक बार कि एम्स में जाना है तो फिर से खड़ा होना है, और जो जिस जगह पे गैप है वो गैप पूरा करना है। मतलब जो जिस कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है उसमें क्लैरिटी लाना है, और बहुत ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करना है। 2 दिन टाइम लेकर सोचे, लेकिन फिर से खड़ा होना ही है। वेरी गुड। हमारे प्रतीक्षा स्टूडेंट ये कहना चाहते हैं हमारे बच्चों से कि बच्चों अगर आप लोग टूटे हैं, गिरे हैं, तो इसका मतलब ये परमानेंट नहीं है। कोई भी चीज प्रतीक्षा मेरे को ऐसा लगता है परमानेंट नहीं होती। विक्ट्री भी कभी परमानेंट नहीं होती है प्रतीक्षा। आप जो जीते हैं विक्ट्री है वो भी परमानेंट नहीं होती, क्योंकि जस्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट स्ट्रगल आप लोग के सामने आने वाले हैं। नेक्स्ट स्ट्रगल जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। तो आपको हर जगह स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। लाइफ का दूसरा नाम बच्चे स्ट्रगल होता है। तो विक्ट्री मिली है तो विक्ट्री नॉट अ स्टेबल थिंग। अगर अपन लॉस हो रहे हैं तो लॉस एक कोई स्टेबल नहीं है। आज हम हारे हैं तो कल हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, ये हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर आप लोगों ने ठान लिया है मन के हारे हार, जैसा कि मैं हर बार कहता भी हूं, मन के हारे हार मन के जीते जीत। अगर मन से आप लोगों ने सोच लिया है कि हम जीतेंगे, तो एक क्षण भर की जो आपके सामने हार आ रही है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। बस उस हार का कारण पता लगाएं, तो आप लोग अगली बार बेहतर तरीके से सफल हो सकते हैं। क्या कारण रहा है हार का, उसके ऊपर प्रतीक्षा भी कहते हैं कि जो आपका गैप है उसको फुलफिल करो। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका जो हार का कारण निकल रहा है उसको देखो, और अगर आप उसके ऊपर वर्क करोगे तो मैं ये कहता हूं ना केवल सिलेक्शन मिलेगा, बल्कि आप लोगों को रैंक अचीव होगा, जैसे हमारे स्टूडेंट प्रतीक्षा को हुआ है। क्यों प्रतीक्षा, एम आई राइट और रॉन्ग बच्ची? यस सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वेरी गुड बेटा। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना बहुमूल्य टाइम हमको दिया। और जिंदगी के अंदर सही दिशा से आगे बढ़ना, सबकी मदद करना, घमंड कभी करने की जरूरत नहीं है, ना विद्या का, ना धन का, और ना ही शरीर का, क्योंकि ये सब अनश्वर होते हैं बच्चों। आपको बस एक ही काम करना है कि आपसे जितने भी जनों की मदद की जा सके उतनों की बेटा मदद करते चलना। क्योंकि मैं आपसे सीनियर हूं, तो मैं यही कहूंगा एक आशीर्वाद के रूप में बच्ची, कि जिंदगी के अंदर सभी का आप लोगों को मदद करना चाहिए बेटा, है ना। तो आपके उज्जवल भविष्य की अगेन शुभ इच्छाओं के संग में कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली। जिंदगी में अपना नाम ऊंचा करो, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करो, अपने देश का नाम ऊंचा करो बच्ची। थैंक यू सो मच, आपने अपना बहुमूल्य टाइम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बेटा।